जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मनवे पासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता। अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते चित्सवाय भावाय सर्वावान्तरच्छते। ज्ञान और दर्शन अलग अलग गुण है। यही सारी भ्रांति खड़ी हुई अनादिकाल की। ज्ञान का क्या काम है? स्व और पर को प्रकाशित करे, करे नहीं प्रकाशित करे। दर्शन का क्या काम है? कि अवलोकन करे स्व का और पर का। तो इतना भेद है कि दर्शन की पर्याय में भेद नहीं होता है। वो इतना नहीं दर्शन की पर्याय जानती है कि स्व है कि पर है। प्रकाशित करेगी, कठिन बात है थोड़ी सी, लेकिन जरूरी है। इसके सिवाय जैन धर्म आगे ही नहीं चलेगा। हर क्षण हर जीव के ऐसा होता आया है, ऐसा होता रहेगा अनंत काल तक। यहाँ तक कि सिद्ध भगवान के भी है, अनंत भगवान के भी है। इसलिए लोकालोक प्रकाशक भी हैं, लोकालोक का सामान्य अवलोकन भी करते हैं। एक ही समय में दो पॉइंट चलते हैं। यही अनादिकाल का यहाँ पे भ्रम खड़ा हो गया कि दर्शन की पर्याय स्वपर का भेद नहीं करती है। तो हमारे दर्शन की पर्याय तो चल ही रही है, तो हम अवलोकन तो करते ही। एक क्षण भी ऐसा नहीं हुआ कि हमको कोई पदार्थ दिखने में नहीं आए। ऐसा अनादिकाल से किसी भी जीव को नहीं हुआ है, हमको भी नहीं हुआ है। और ऐसा भी नहीं होता कि कोई भी क्षण किसी भी जीव को ज्ञान की पर्याय नहीं होती है। निगोद से लगा के सिद्ध भगवान तक सब जीवों की ये पोजीशन है। याद रहेगा इतना, इसके बिना ये समस्या हल नहीं होगी। संजय सर, क्या प्रश्न पैदा हो? ये शंका हो तो उत्तर देंगे, शंका ही नहीं हो तो आज किसी को फुर्सत नहीं है। जिसको गरज है सुखी होने की, विभाव से भिन्न पड़ के आनंद का रस भोग जाने की, अनुमान में भी सुना हो कभी जिनवाणी का एक अक्षर भी, तो उसकी शंका का समाधान किया जाता है। क्या शंका है विनोद? हमारी ज्ञान की पर्याय भी हो रही है और दर्शन की पर्याय भी हो रही है। क्या हो रही है? और हमको सामान्य अवलोकन में सब दिख भी रहे हैं, पर एक समान लग रहा हमको, हम उसमें भेद नहीं कर पाते कि ज्ञान क्या कार्य कर रहा है और दर्शन क्या कार्य।
दोनों गुण को चल रहे हैं। चल तो फिर तकलीफ क्या है? चल ही रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। सिद्ध भगवान बन जाएंगे तब भी चलेंगे, अभी भी चल रहे हैं। सिद्धांत तो सबके लिए लागू रहेगा ना, एक समान ही रहेगा। तो इस बात को इतना क्यों जिनवाणी वजन दे रही है? देखो, जीव की परिणति में सामान्य अवलोकन करे, वहां संक्लेश पैदा नहीं होता है। विशेष अवलोकन करे, वहां संक्लेश पैदा होता है। कोई कराता नहीं है, ज्ञानी के भी होता है, मुनिराज के भी होता है, सिर्फ अनंत भगवान के और सिद्ध भगवान के नहीं होता है। इसलिए परिणति में संक्लेश परिणाम पैदा होना पाप का या पुण्य का, ये होता आया है, साधक दशा में भी होगा। इसलिए घबराने का कोई काम नहीं है कि मेरे तो ऐसी आकुलता हो गई, मेरे तो पाप भाव ज्यादा हो गया, मेरे तो पुण्य हो गया, मैं क्या करूं, मेरे तो बंद हो गया, अब मैं तो चार गति भटक जाऊंगा। इस बुद्धि को जिनवाणी छुड़ाना चाहती है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी के भी होते हैं, मुनिराज के भी होते हैं, लेकिन वो तो मोक्ष मार्गी है। और आत्मानुभूति जब तक नहीं हो, जीव अपने को आत्मा नहीं मान ले, तब तक उसको भी होते हैं, तो उसको तो बंद होता है। और ज्ञानी के मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष चला जाता है। ये क्यों? गंभीरता से ये प्रश्न जिसको पैदा हुआ होगा तो उसको उत्तर दिया जाता है। पैदा ही नहीं हुआ है तो वो सुनेगा तो सही, लेकिन मानेगा नहीं, विचार नहीं करेगा। अब देखो, पढ़ते हैं। संक्लेश परिणाम हम भी थोड़ी बुद्धि रखते हैं, समझते हैं। पाप भाव से जीव पशु गति आदि में दिख रहा है, पुण्य भाव से स्वर्ग भी होते हैं। यही कोई पैसे वाला हो जाता है, बहुत अच्छा होता है कि नहीं होता है? तो इसमें कोई जलने की बात नहीं, उसके पुण्य भाव हुआ है, उसका फल है उसको। इसमें जलना काय के लिए? यहाँ तो बड़ा जैन शासन है, जो थोड़ा सा भगवान के दर्शन का ही भाव हो गया, इतने में कहा कि कितना पुण्य बन जाता है। जो पूजन का हो गया तो बहुत बड़ी बात है। जिन्होंने सुनने दे दिया और सोचने लग गया, वो तो इससे तो बड़ा कोई पुण्य होता ही नहीं। खाली भगवान के दर्शन में जीव की गारंटी है। इतनी ताकत तो भगवान के दर्शन की भी है। बस ज्ञान और दर्शन दो में भेद समझ करके दर्शन करते सही ज्ञान को चेतना चाहिए। कैसे हैं भगवान? ये विचार ज्ञान कर सकता है। राजकुमार रोज दर्शन करते हैं, कैसे हैं भगवान? है भी कि नहीं है तो बोलते तो है नहीं है। तो साक्षात समोर में पार्श्वनाथ भगवान का आज केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक भी है। एक दिन ज्ञान कल्याणक, दूसरे दिन मोक्ष कल्याणक। तो क्या बात है? उनके भी चल रहा है ज्ञान दर्शन, तो हमारे भी चल रहा है। अब तकलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। तकलीफ ये है कि ज्ञानी के लिए तो आप कहते हो कि उसको बंधन ही होता है और मोक्ष मार्ग रहता है, और कभी कहते हो कि बंध भी होता है ज्ञानी के। अब ये दो बात क्यों करते हो? एक बात करो तो हमको सूझ पड़े।
और स्पष्ट आपके जनवाणी में आता है कि जो जीव तर्क से भी है कि ज्यादा जीवन में पाप भाव हुआ है तो उसके फल में पशु गति और नरक गति में जाएगा जीव, और हमको दिख रहे हैं, सामने दिखते हैं। पुण्य भाव जिसको ज्यादा हो गया वो स्वर्ग में भी जाता है, यहाँ भी करोड़पति अरबपति हो जाता है, यहाँ ही स्वस्थ शरीर रहेगा, उम्र लंबी हो जाएगी। सत्य है कि नहीं है कि नहीं है? तो उससे गंभीर क्यों हो गए? प्रसन्न चित्त होकर बात करो। दिखता है कि नहीं दिखता है? तो जिन्वान कहते हैं आप जलते काहे के लिए हो गया तो उसको हो गया, उसका हो गया, उसको आ गया, आपको कौन रोक रहा है? तो मेरे पाप भाव में तो सिर्फ बचना नहीं है, और पुण्य का मेरे को उदय चाहिए। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? कभी किसी को हो सकता है? आज तक तो अनादि से किसी को हुआ नहीं, अनंत काल होगा भी नहीं। ज्ञानी के लिए भी कोई छूट नहीं है। ज्ञानी के पर्याय में पाप भाव ज्यादा है, पहले आयु कर्म नहीं बंधा है तो नरक पशु गति जाना पड़ेगा। गए हैं, प्रथमानी को पढ़ोगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो उनको पाप भाव होता है, यहाँ तक तो ठीक है, जाते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन मोक्ष मार्ग क्यों कहते हो? यहाँ आपत्ति है सारी की सारी। ज्ञानी और अज्ञानी में इतना अंतर आप क्यों करते हो? आपके लिए दो ही संतान बराबर है। ज्ञानी की हो क्या ज्ञानी? अरहंत भगवान में तो भेद नहीं होना चाहिए ना जानने में, कि उनके जानने में तो भेद नहीं है, द्विधनी में भी कहने में कोई भेद नहीं है। फिर भेद क्यों करते हो? ये सिद्धांत कभी टूटेगा नहीं। जिस जीव के पाप भाव ज्यादा होंगे उसको पशु गति नरक गति मिलेगी ही। और उसमें डिग्रियां हैं, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, लेकिन बंद तो होएगा। ज्ञानी हो के भावलिंगी संत हो तो बंद नहीं होएगा, ऐसा तो है नहीं। सिद्धांत तो यही है, ये कभी फिरने वाला नहीं है। अरहंत भगवान की वाणी कभी तीन लोक तीन काल में नहीं फिरने वाली है। और भावलिंगी संत उनको कहते हैं कि जो जिन्हें भगवान की वाणी को जैसा कहा है वैसा कहे। दूसरा समझे कि नहीं समझे इसकी कोई जवाबदारी नहीं है, लेकिन सत्य कहने की तो जवाबदारी है। आप देखो, तीन परिणाम से चौथा किसी जीव को आज तक हुआ नहीं, अनंत काल होगा नहीं। कौन कौन से? मनोज जी, बहुत बढ़िया बात है। तो पूर्ण रूप से शुद्ध भाव तो अरहंत भगवान के हैं, सिद्ध भगवान के हैं। बाकी जीव क्या करें? राजकुमार, दोनों होंगे, ज्ञानी को भी होंगे, दिगंबर मुनिराज के नहीं होंगे। उनके जंगलवासी हो गए, कुटुंब परिवार सब छूट गया, ममता देह की इतनी टूट गई कि नग्न दिगंबर रहते हैं जंगल में। ये तो समझ जाना चाहिए, मुनिराज जंगल में ही रहते हैं। ये तभी समझ जाए ना तो भी बहुत बड़ा समझदार हो जाएगा, सब झगड़े मिट जाएंगे। इतना भी नहीं समझे तो कोई इलाज नहीं। होय दिगंबर वन बसे, तन से ममत निवार, कुटुंब परिवार ठगों की टोली है, ऐसा जिनवानी कहती है। वो नहीं है आप ठगाए हो, निमित्त बताया, अब आप डूबे रहो उसमें, उसके पीछे पाप करते रहो तो आपका जीव पशु गति में जाएगा। इसमें फर्क हो जाएगा क्या? पुण्य भाव ज्यादा हो गया है तो स्वर्ग में जाएगा। कोई जीव के लिए कभी भी ये सिद्धांत नहीं बदलेगा। ये सिद्धांत उसको कहते हैं कि अनादि से है और अनंत काल तक बदलेगा नहीं। जो देखा
त्रिकालवती हो सिद्धांत। जो त्रिकाल, कोई लॉजिक, तर्क, युक्ति, न्याय से कटेगा नहीं। इसीलिए प्रवचन सार आजकल लंदन, अमेरिका, रशिया सब जगह यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। वैज्ञानिक तो हार गए, क्योंकि कहे क्या होता नहीं ऐसा। विश्व की 173 यूनिवर्सिटी में कोर्स पढ़ाया जाता है। 73 यूनिवर्सिटी में दुनिया में आज प्रवचन सार, दीवधनी का सार, जो कुंकुंदाचार्य के द्वारा कहा गया है, क्योंकि कलिकाल सर्व के तो अपन कुंकुंदाचार्य को ही मानते हैं, बाकी सर्व के भगवान तो यहाँ है नहीं, अभी पंचम काल में होते भी नहीं है, होंगे भी नहीं। यहाँ तो मुनि दशा से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मोक्ष मार्ग हो जाएगा। मोक्ष में क्या आनंद आता है, वैसा स्वाद चालू हो जाएगा जीव को। खाली मान्यता बदलने की देर है कि देह में राग मैं नहीं हूं। ज्ञान का सूर्य, आनंद का कंद, अनादि अनंत परिपूर्ण मुक्त विराजमान हो, ऐसा दिव्यधनी की बात जीव को गले उतर जाए, अर्थात भाव भाषण में आ जाए, इतनी देर है। तो ज्ञानी के लिए तो होते हैं तीनों के तीनों, फिर ऐसा क्यों भेदभाव करते हैं, उसका उत्तर पढ़ना है। ये एक प्रश्न रोज चलेगा, बारंबार चलेगा। शिष्य गुरु का प्रश्नोत्तर क्या? फिर से बोलना। आपको अभी क्या बताया? अभी इतना समझाया ना, फिर भी वहीं के वहीं है। ज्ञान और दर्शन की पर्याय की क्यों बात कही? चलो अच्छा है, प्रश्न तो होगा ही होगा। दर्शन की पर्याय में 100 प्रकार जानना तो होता है, लेकिन भेद नहीं करता है। एक अनादि अनंत समुद्र है जीव, दर्शन की पर्याय है तो द्रव्य उसका समुद्र भरा है, हर जीव का अनादि से अनंत काल तक रहेगा। ज्ञान की पर्याय है वो भेद करती है, भेद करती है तो चारित्र के पर्याय में राग द्वेष होते हैं। ज्ञान की पर्याय में अभेद भी देखती है तो एक निर्मल आनंद की धारा चालू हो जाती है सिद्ध भगवान जैसी जीव में। अभेद देखने पर जिस क्षण अभेद देखेगा, गे मतलब गे, अब उसमें अच्छा बुरा क्या है, आप विकल्प कर लो अच्छे बुरे का, वहां तक तो चारित्र की बात। लेकिन ज्ञान में अगर अच्छा न बुरा गे पदार्थ में, तो 3 लोग देखेंगे आपको। अभी भी ज्ञान की ताकत है देखने की, खूब हर जीव की है। तो देखने में कोई तकलीफ नहीं है, देखने की जो कला है वो सम्यक ज्ञान, वो जिनवानी का जरा सा भी अभ्यास होने पर और अपने आप को समझा लेने पर, भाव भाषण आने पर प्रकट हो जाएगा। शक्ति में तो सब जीव के है, प्रकट होने की बात है। प्रकट होते से ही सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र चालू हो जाता है। मोक्ष मार्ग तो यही है। तत्वा सूत्र का पहला सूत्र क्या है? और ये पहला सूत्र पे ही पूरा का पूरा शास्त्र है कि सम्यक दर्शन क्या होता है, अधिगमन क्या, निसर्गज क्या, उसका क्या भेद है, उसके क्या आज्ञा विषय, अपाय विषय, संस्थान विषय, कितना सारा भेद करके समझाएंगे सम्यक दर्शन की पर्याय को। ज्ञान की पर्याय को भी विस्तार से समझाएंगे। सारा तत्वा सूत्र इसीलिए है। अगर ये बातें कठिन लग रही होगी तो कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सरल लगेगी तो पूरा समझ में आएगा। और इसमें जब ज्ञान की बात चल रही हो तब ज्ञान की करो, जब दर्शन की चल रही है तब दर्शन की सुनो, समझो, नहीं तो जिनवाणी सुनने लायक नहीं बचेगा। ये मूल सिद्धांत कभी उसको हृदयंगम करना है, जीव को फॉलो कर लेना है इस हिसाब से।
बहुत कठिन पड़ रही है। देखो प्रसन्नता नहीं दिख रही ना चेहरे पे, एकदम प्रसन्नता आना चाहिए कि अपना तो अनंत काल तक के लिए हल हो गया, पूरा सारी समस्याओं का हल खत्म है जीव के। अब क्या आपके माथे पे कौन बोझा है? आपने देखा, परिवार देखा, राग द्वेष हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हजम ही कर जाओ तो मेरे ही पुत्र है, मेरे से चलना चाहिए। भाई कैसे चलेगा वो? उसकी सत्ता अलग है, मेरी घरवाली है, उसको मेरे अनुसार चलना चाहिए। तो कब्जा कर लिया आपने तो दूसरे जीव पे, अपराध हो गया कि नहीं हो गया? दुख का कारण यही बना हुआ है कि वो पदार्थ दुख का कारण यही नहीं है। क्या बढ़िया बात है, हुआ है। विनोद तो बहुत गजब की बात करता, सोचता है इसका मतलब, और दुख का कारण नहीं हुए। आप देखो जितना आपके साथ इस जीवन का संबंध हो, खूब व्यवहार रखो, रहो, प्रेम रखो, पुत्र का मुँह है तो सारी संपत्ति दे जाओ उसको, यहाँ तक तो ठीक है, मत दया दान करो, कोई आपकी मर्जी है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? राग में तकलीफ नहीं है, तकलीफ कब्जा करने की है। ये बोलना फिर से क्या तकलीफ है? मिथ्या तो मैंने कब्जा कर लिया उसने, सम्यक तो मैंने कब्जा छोड़ दिया उसमें। खूब राग है, चारित्रों में बहुत होता है। क्या अंतर है? राजकुमार क्या अंतर है? मेरे को सुनने में नहीं आया। मिथ्यात्व है तो उसमें कर्तव्य बना है, सुबुद्धि है, और अगर सम्यक हो गया तो सुबुद्धि टूट गई, कर्तव्य बना नहीं रहा। तो फिर वहां रहता तो है, दिखता है? दिखता है। तो क्या झूठा दिखता है क्या? ऐसा कैसी बात है भाई? रहता है, ऐसा राज है। अपेक्षा समझना पड़ेगा, अपेक्षा बिना तो जन्म धर्म चलता ही नहीं है। और यह जीव को चतुर होना चाहिए, कौन सा गुण की, कौन सी पर्याय की, किस गुण स्थान की क्या बात चल रही है, इतनी बात तो जीव को जिनवाणी के पास या अरन भगवान के पास विनम्रता आना चाहिए। अति विनयवंत का काम है यहाँ। हाँ, प्रश्नोत्तर खूब करो, ये अधिकार है, लेकिन उत्तर भी सुनना चाहिए जीव। देखो शिष्य कहता है, स्वामी पढ़ दो एक बार। कोई भी पढ़ दो, चलो डॉक्टर साहब पढ़ो। भावों से पाप और निर्मल भावों से पुण्यबंध होता है। इस प्रकार दोनों के बंध में कारण भेद है। पाप का उदय असाता है, जिसका स्वाद कड़वा है, और पुण्य का उदय साता है, जिसका स्वाद मधुर है। इस प्रकार दोनों के स्वाद में अंतर है। पाप का स्वभाव दीर्घ कसाय और पुण्य का स्वभाव मंद कसाय है। इस प्रकार दोनों के स्वभाव में भी भेद है। पाप से दुर्गति और पुण्य से सुगति होती है। इस प्रकार दोनों में फल भी प्रत्यक्ष जान पड़ता है, ऐसा शिष्य कहता है। अब ये प्रश्न अपने को अंदर से दोहरा लेना चाहिए एक बार, नहीं तो यहाँ बैठा तो है लेकिन कहाँ बुद्धि लौटती है जीव के। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए इस टाइम पे, ये अपना समय है। एकदम सावधान हो जाओ। जिनवाणी सुनते पहले ही शुरुआत करते हैं, सावधान तैयार सर्वंतु। इसका मतलब कि जीव का जो परिणति है उसकी चारित्र की पर्याय में बहुत सारी समस्याएं, उलझन चल रही है। वो सब उलझन दूसरे जीव के लिए है, अपने लिए नहीं है।
अपने जीव के लिए हो तो समाधान हो जाए, दूसरे जीव के लिए बस। अगली में समाधान कर दिया। शिष्य का प्रश्न हो गया, अब समाधान, शंका समाधान पढ़ना है। गजब में गजब का जबरदस्त समाधान है। शंका हो गई, उसको समाधान सुन लेना चाहिए। एक बार मानना कि नहीं मानना उसकी मर्जी है, पर सुनना तो चाहिए जी, स्वयं के लिए। अपूर्व बातें हैं, अनादि से सुनी नहीं है, बहुत प्रश्नोत्तर होंगे। खाली दूसरे को देख के जलना नहीं है, बस जलन छोड़ दो। पहला ही शब्द है, मोक्ष मार्ग में बाधक है, तो हम घर छोड़ के मंदिर आए कि नहीं आए, कि घर में भी मत जाओ तो फिर मंदिर में मत आओ, सीधे जंगल में जाओ, कि ये क्यों भेद करते हो। हम घर में मुक्त अनुभव करते हैं अपने को। एक धारा हो सकती है, एक धारा मतलब पूर्ण नहीं, पूर्ण मतलब शुद्धोपयोग चल रहा हो और आपको कि मैं घर में रहूं, तो सिद्धांत के विरुद्ध बात है। जिनके शुद्धोपयोग बहुत चलता है, पूर्ण चलता है, वो तो अरहंत भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। और ज्यादा शुद्धोपयोग चलता है तो दिगंबर मुनिराज होते हैं। उनने कुटुंब परिवार का अभिप्राय में तो पहले ही छोड़ दिया था कि पर है, बचना चालू कर दिया था अपना टाइम, लेकिन जंगल में चले गए तो मुनिराज बने, जब ही छोड़ दिया था सब। लेकिन अरहंत भगवान नहीं हुए थे, चारित्र मोह चल रहा था पूरा। भगवान की भक्ति, समोशन में जाना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की वाणी सुनने का राग, ये सब होता है कि नहीं होता है ज्ञानियों को, मुनिराजों को भी होता है। तो जब मुक्ति मार्ग में बाधक है तो फिर क्यों होता है, बस ये बता दो। हम मंदिर आएंगे तो बन जाएंगे और मुनिराज भगवान की भक्ति करेंगे तो नहीं बनेंगे, ऐसा हो सकता है? सिद्धांत तो सबके लिए है। रानी को साथ रहे तो कर्मों की विद्या होगी। हाँ, वो तपस्या सब प्रकार के कर्म बनते। अरे मुनिराज बन जाए तो भी बंद होता है, और समय दृष्टि के बंद नहीं होता है। वो श्रद्धा अपेक्षा से बात है, चारित्र अपेक्षा से नहीं कहा है। ये इसलिए जो है, मेरे को तो सम्यक दर्शन है, मेरे को तो छूट है, तो स्वच्छंदी होने का नाम ही निश्चयभाषी हो जाएगा जी। वो श्रद्धा अपेक्षा से आपका आत्मा और सिद्ध भगवान का आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है, सभी आनंद के पूर्व है, अनादि अनंत है। अनादि अनंत है कि नहीं? तो ये जीव भी तो अनादि का है, अनंत काल तक रहेगा। और पर्याय में राग देश है, द्रव्य में तो कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा जिनवाणी में आ गया है, तो फिर ये मुक्त क्यों नहीं अनुभव करेगा अपने को? अगर उसको समझ में आ गया कि परिणति में राग हो, अभी भी है लेकिन भिन्न है ना, पर्याय तो एक समय की है, द्रव्य उसी के साथ अलग का अलग ध्रुव आनंद का अनंत गुणों का दरिया, जिन्हें भगवान वर्णन करते नहीं थकते
आत्मा का वैभव, गुणों का दरिया आज भी वैसे ही विराजमान है, अनादि से है। खाली पढ़ने का ही टाइम है बस। अभी तक नंबर है पढ़ने का। बहुत ध्यान से पढ़ना देखो इसको, क्योंकि बहुत खतरनाक बिंदु है ये। पुण्य से भी बंद होता है। ये सिर्फ दिगंबर जैन धर्म की आवाज है, ये बाकी कहीं है नहीं बात। इस बात से श्रद्धा न जाए तो ज्ञान हो जाए। हाँ, बात तो यही है। श्रद्धान पहली बात है। श्रद्धान हो गया, उसको अब दूसरी बार जिनवाणी तक आने की जरूरत ही नहीं है। वो खुद मोक्ष मार्गी हो चुका है और अपने आप अपनी परिणति में स्थिरता बढ़ाता बढ़ाता मोक्ष चला जाएगा। श्रद्धान को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो श्रद्धा नहीं हुआ है तो 84 लाख योनि के जन्म मरण से कोई बचाने वाला नहीं है उसको। सिद्धांत नहीं बदलेगा। हाँ भाई, डॉक्टर नहीं भाई। इसलिए दोनों के रस भी समान, संकेत और सिद्ध भाव दोनों में भाव है, इसलिए दोनों के भाव भी समान है। कुगति और सुगति दोनों संसार में है, इससे दोनों का फल भी समान है। दोनों के कारण रस, स्वभाव और फल में तुझे अज्ञान से भेद दिखता है, परंतु ज्ञान दृष्टि से दोनों में कुछ अंतर नहीं। दोनों आत्मस्वरूप को बुलाने वाले हैं, इसलिए वहाँ अंध रूप है, और दोनों ही कर्म बंध रूप है। इससे मोक्ष मार्ग में इन दोनों का त्याग कहा है। मोक्ष मार्ग चौथे गुण स्थान से शुरू होता है जीव को। सीधा जंप लगेगा पहले गुण स्थान से, सीधा पहले चौथा गुण स्थान। अनंत पुरुषार्थ है इसमें, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हो गया तो मोक्ष मार्गी हो गया। मोक्ष की गारंटी हो गई। केवल यानी के ज्ञान में आ गया कि पूछ लो भगवान से जाके, अगले जन्म में तो जाएंगे ही ना सिमंदर भगवान के पास। भाई सम्यक दर्शन हो गया हो तो भी स्वर्ग से जाएंगे, लेकिन जाना तो है कि नहीं है। सिमंदर भगवान विराजते हैं तो ऐसे दिव्य ध्वनि चल रही है उनकी। 20 तीर्थंकर मौजूद है, कल्पना नहीं है। तो यहाँ भक्ति का भाव है और दोनों में भेद नहीं है, समझ गया तो उसके परिणामों में भारी क्रांति होगी। शांति की क्रांति, परिणामों के जबरदस्त क्रांति होने वाली है। निर्भयता पैदा हो जाएगी, डरपोक नहीं रहेगा। राग है उससे भिन्न समझकर जानता हुआ अमृत रस पीता हुआ जिएगा हर क्षण। तो पुण्य भाव बहुत होता है, उसके फल में जाना भी पड़ेगा। तो यहाँ उसका समाधान करेंगे कि शुद्धोपयोग ही उपादेय है मोक्ष मार्ग में। ऐसा मान लेना, समझ जाना का नाम सम्यक दर्शन है। और जहाँ सम्यक दर्शन हुआ कि ज्ञान सम्यक हुआ, ज्ञान सम्यक हुआ तो अपने को पाप से बचाने लग गया, पुण्य बढ़ने लग गया, तो स्वर्ग आदि में जाएगा और सिमंदर भगवान के पास जाएगा और दिव्य धनी में फिर ये बात सुनेगा। मौका है, भूल के भी विरोध नहीं करना। कम से कम इतना तो समझना चाहिए आपस में। निश्चयभाषी का मंदिर है, व्यवहारभाषी का, ये बुद्धि छोड़ दो कि 3 लोक के नाथ अनंत भगवान का मंदिर है या 3 लोक में है। इतना तो कम से कम आपस का राग देश बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जी। नहीं करेगा, मानता नहीं है ये बात। कल चलेगी बात। शुद्धोपयोग क्या होता नाम ही भी सुना।